बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगलवार साल 2025 नवंबर की 11 तारीख। उम्मीद और दुआ के तमाम लोग अच्छे से होंगे। और बिहार में इलेक्शन आज ख़त्म हो जाएगा शाम 6 बजे। सेकंड फेज़ के लिए 122 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज़ में 6 तारीख को पोलिंग हुई थी 121 सीटों पर। तो 243 का नतीजा वहाँ का तो आना ही है 14 तारीख को, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट पंजाब की 1 सीट और जम्मू कश्मीर की 2 सीटें। ये इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में मेरे हिसाब से जो पिछले दिनों में डिबेट्स डिस्कशंस करता आया, माहिरीन की राय ली, तज्ज़ियाकारों को प्रोग्राम में शामिल किया, या फिर जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग शामिल किए, और जो बयानात आए बडगाम को लेकर जहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब ने सीट को छोड़ा था पिछले साल, प्लस नगरोटा, सियासी बयानिए की ये लड़ाई बनती चली जा रहे हैं। और एक माहौल जो जम्मू कश्मीर के अंदर ख़राब किया गया, अल्लाह माफ़ करे। आज वोटिंग हो रही है, पहले ज़रा मैं उस पर आऊँ। इंतखाबी मुहिम का दौरानिया तो संडे को ख़त्म हो गया था, और जो आज बाई इलेक्शंस हो रहे हैं तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और जो हुक्म इम्तनाई है, यानी जो ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं, प्रोहिबिटेड ऑर्डर्स होते हैं कि 4 से 5 लोग या कैंपेन की गर्ज से अगर इस पीरियड के दौरान जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, वोटिंग हो रही होती है, या उससे कुछ घंटे पहले, आप कैंपेनिंग सारी तो बंद कर ही देते हैं 24 घंटे पहले, लेकिन अगर अगले दिन भी पकड़े जाते हैं फिर वोटिंग डे पर भी, तो आपके लिए मुश्किलात आती हैं। 9 नवंबर 2025 को शाम 6 बजे से लेकर 11 नवंबर यानी आज शाम 6 बजे तक पोलिंग के दिन ये तमाम पाबंदियां आयद रहेंगी। और तमाम तरह की सरगर्मियां, इलेक्शन से मुतल्लिक किसी भी जलसे की इजाज़त नहीं होगी। शराब की फ़रोख्त, पैसे का इस्तेमाल, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वोटरों को लालच दी जाए वो बंद रहेगी। बडगाम असम्बली हल्के के अंदर तमाम जो इस वक्त तैयारियां हैं मुकम्मल हैं। ठीक 7 बजे वोटिंग हो रही है और पोलिंग स्टेशंस कायम कर लिए गए हैं। 11 घंटों तक का तकरीबन ये सिलसिला चलेगा। 6 बजे पोलिंग बंद हो जाएगी और पिछले साल से मुकाबला लगता है कम ही पोलिंग होगी। अदम दिलचस्पी है। आगा साहब मैदान में नहीं थे और 3 आगा बीजेपी के आगा मोहसिन, पीडीपी के आगा मुंतज़िर साहब और एनसी के आगा महमूद साहब लड़ रहे हैं। 111 पोलिंग स्टेशंस जो है पोलिंग मकामात पर 173 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। नगरोटा में 150 पोलिंग मराकज़ हैं। बडगाम हल्का इंतखाब में 1.26 लाख वोटर्स वोट देने के अहल हैं। पिछले इलेक्शन के मुकाबले या पिछले असम्बली इंतखाबात में 52.68% वोट डाले गए थे और बडगाम असम्बली पर कुल मिलाकर 17 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा महमूद, पीडीपी के आगा मुंतज़िर, बीजेपी के आगा मोहसिन, आम आदमी पार्टी की दीबा खान, अपनी पार्टी की मुख्तार अहमद डार, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के परवेज़ अहमद मीर, आज़ाद उम्मीदवार मुंतज़िर मोहिउद्दीन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के नज़ीर खान, डॉक्टर मकबूल भट्ट, जिब्रान डार, मुश्ताक अहमद भट्ट, पैंथर्स पार्टी भीम के फ़ारूक अहमद, राष्ट्रीय लोक दल के मंजूर अहमद गनई, संपूर्ण भारत क्रांति दल के मोहम्मद शफी शाह और नेशनल तांत्रिक पार्टी के शबीर अहमद गनई अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और पिछले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जीते थे, 36,010 वोट उनने हासिल किए थे और पीडीपी उम्मीदवार सईद मुंतज़िर ने 17,525 वोट लिए थे सेकंड नंबर पर, जो इस बार बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद बाजी मार सकते हैं। नगरोटा में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़ा मुकाबला बीजेपी की दिव्यानी राणा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम और नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह के दरमियान है। आम आदमी पार्टी के जोगिंदर सिंह, अपनी पार्टी के बुधराज, 3 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। नगरोटा हल्के में 97,893 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 150 पोलिंग स्टेशन पर वोट वो देंगे। दोनों हल्कों में पोलिंग पुरअमन तरीके से हो, तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मुकम्मल कर लिए गए हैं और दोनों हल्कों में सख्त मुकाबला होना एक्सपेक्ट किया जा रहा, तवक्को है। तो ये तो 14 तारीख को शाम को पता चलेगा। लेकिन उमर साहब पर इल्ज़ाम लगे कि उनने 2014 तो था ही, 2024 में भी बीजेपी के दरवाजे पर मिन्नतें की, हुकूमत बनाने की ऑफ़र की, पेशकश की, कहा कि हम आपके साथ गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को दिल्ली में कहा, उन्होंने इस मामले को ठुकराया, जो सुनील शर्मा का दावा है। अगर आप गलत हैं तो कुरान पर कसम खाकर या किसी भी जगह चलकर मजहबी मकाम पर कसम खाएं, सुनील शर्मा ने कहा। चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता। उमर साहब एक्सपर्ट ट्वीट फटाफट से करते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूँ कुरान करीम की, मैंने ऐसा कभी नहीं किया 2024 में। हो सकता है 14 का जिक्र हो, वहाँ वो खामोश रहे। लेकिन उसके कुछ देर बाद एक वीडियो ट्विटर पर जारी की जाती है उनके पुराने बयान को कोट करके, और कहा गया कि मैं ज़िंदा रहने के लिए झूठ नहीं बोलता। जो उमर साहब ने इल्ज़ाम लगाया था उसके जवाब में सुनील शर्मा ने, तो मैं सबूत के साथ बात करूँगा। नाउ यू हैव टू वेट। बहुत जल्द वो वीडियोज़ जिनमें आप खुद कह रहे हैं आपने क्या किया, और मैं सबूत के तौर पर आपके सामने लाऊंगा। इस सारी सूरत हाल में एक तरफ से भी रिएक्शन, दूसरी तरफ से बिजली, पानी, सड़क, रिजर्वेशन, नौजवानों को रोज़गार, मकामी सतह पर परेशानियाँ,
बडगाम में मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर पानी की प्रॉब्लम, यही हाल नगरोटा में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई तवज्जो नहीं थी। बेसिक इश्यूज से हटकर मैंने ये किया, 87 में तूने ये किया था, 2013 में तूने ये किया, मैंने 16 में ये किया, तूने आज ये गलती की, तेरी वजह से हम बर्बाद हुए। तो ये सारा सिलसिला चल रहा था, बयानी की लड़ाई में इसीलिए कह रहा हूँ। तो 7 बजे वोटिंग शुरू हो रही है। अपने अपने कमेंट सेक्शन में जाइएगा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द पोलिंग और इलेक्शन डे एंड रेस्ट अबाउट 14th रिजल्ट्स। नाउ आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के बगैर ये पहली इंतखाबी मुहिम थी। उन्हीं के दाएं बाएं जो रिश्तेदार हैं वो भी मैदान में हैं, जैसे सैयद साहब हैं, आगा साहब वो उनके करीबी हैं, मुंतज़िर साहब भी ज़्यादा दूरी नहीं है। तो अल्लाह करे कि माहौल अच्छा बने रहे, बीच में छोटे मोटे झगड़े देखे और पुरअमन इनेकाद हो। तमाम लोग जो हैं वो जाकर जो अहल वोटर्स हैं जाएं, लेकिन बदलाव के लिए जो आपको लगता है आपका काम कर पाएगा उसके लिए वोट करें। रेस्ट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक चीज़ों का ख्याल रखें। फैसिलिटीज़ सारी की सारी इन प्लेस नज़र आ रही हैं।